दोस्तों, आज फिर एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपके गुस्से को भड़काएगी, आपके सवालों को जन्म देगी और सिस्टम को आईना दिखाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे घोटाले की जो सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गुरुग्राम की कहानी नहीं है, बल्कि देश के हर उस शहर की हकीकत है जहां लोग अपने खून पसीने की कमाई से घर का सपना देखते हैं और बदले में मिलता है अधूरा ढांचा, टूटे वादे और सिस्टम की सांठगांठ। यह कहानी है बिल्डरों की लूट की, जो एसी कमरों में बैठकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकारें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। आज हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के उन प्रोजेक्ट्स की पड़ताल करेंगे जहां लोग दशकों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रुद्रा पैलेस हाइट्स की। यह प्रोजेक्ट 2007 में लॉन्च हुआ था। बिल्डर ने वादा किया था कि 2016 तक हर खरीदार को उसका फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन आज 25 मार्च 2025 को 18 साल बाद भी वो टावर वैसे ही खड़े हैं, ना छत, ना दीवारें, ना उम्मीद। एक खरीदार ने हमें बताया, 2021 में जब मैंने ये फ्लैट बुक किया तब भी ये टावर ऐसे ही थे, 2012 में भी, कोविड के बाद भी और आज भी। ये शख्स 7वें माले पर अपने फ्लैट का सपना देखता है, लेकिन उसे नहीं पता उसका टावर B6 भी पूरा होगा या नहीं। अब जरा आंकड़े देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 253 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर में यह संख्या 100 से ऊपर है और फंसे हुए लोग 50 से 60 हजार, जो ना सिर्फ EMI भर रहे हैं बल्कि किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। सुपरटेक जैसे बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में अकेले 50 हजार से ज्यादा लोग फंसे हैं। रुद्रा पैलेस हाइट्स में लोग कहते हैं कई खरीदार तो बुकिंग कराने के बाद मर चुके हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। अब दूसरा उदाहरण, महागुन माया वुड्स फेज 3, 4 टावरों का यह प्रोजेक्ट 2016 में बुक हुआ था। बिल्डर ने कहा 2019 तक पोजीशन देंगे, लेकिन 2018 आया, कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं। 2019 गया, कोविड आया और आज 2025 में भी खरीदारों के हाथ खाली है। एक खरीदार ने बताया, हमने बिल्डर से कोविड में छत मांगी, लेकिन जवाब मिला अब तो कहते हैं जून 2025 में मिलेगा। सवाल ये, क्या ये जून भी एक और जुमला साबित होगा? अब चलते हैं गुरुग्राम, वो शहर जो कभी भारत का कॉर्पोरेट हब कहलाता था, लेकिन आज यहां बिल्डरों की लूट का खेल चल रहा है। मिसाल के तौर पर ले BPTP पार्क सेरेना, एक प्रोजेक्ट जो 2010 में लॉन्च हुआ था। वादा था 2014 तक पोजीशन का, लेकिन आज 15 साल बाद भी खरीदार सड़कों पर है। एक खरीदार ने कहा, मैंने 2012 में 80 लाख रुपए का फ्लैट बुक किया, आज तक ना फ्लैट मिला ना पैसा वापस, EMI और किराया दोनों भर रहा हूं। BPTP के इस प्रोजेक्ट में 1500 से ज्यादा खरीदार फंसे हैं। दूसरा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 63 में, इसका प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ, 2019 तक पोजीशन का वादा था, लेकिन आज टावरों में सिर्फ कंक्रीट के ढांचे खड़े हैं। खरीदारों का कहना है बिल्डर हर साल नई डेडलाइन देता है, लेकिन कुछ होता नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 5 साल से देरी से चल रहे हैं और फंसे हुए लोग करीब 20,000 से ज्यादा। अब सवाल उठता है, ये बिल्डर इतने बेखौफ क्यों हैं? जवाब छुपा है सिस्टम की मिलीभगत में। ग्रेटर नोएडा के खरीदार कहते हैं बिल्डर, बैंक और प्रशासन सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक उदाहरण लें, सुपरटेक का अप कंट्री प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इसके 2 टावरों को अवैध घोषित करने और ढाने का आदेश दिया, लेकिन बाकी टावर वो आज भी अधूरे पड़े हैं। खरीदारों का पैसा कहां गया? बिल्डर की जेब में या सिस्टम चुप? गुरुग्राम में भी यही हाल है। हरियाणा रेरा ने 2023 में बिल्डरों के खिलाफ नोटिस जारी किए, लेकिन कार्रवाई नाम मात्र की। एक खरीदार ने बताया, रेरा में शिकायत की, 6 महीने बाद जवाब आया। बिल्डर से पूछा जाता है, दोस्तों ये पूछताछ कब तक चलेगी? जब तक खरीदार टूट ना जाए। लखनऊ में अंसल ग्रुप का मामला तो और भी चौंकाने वाला है। 2012 में लोगों ने सुशांत गोल्फ सिटी में प्लॉट बुक किए, 16 लाख रुपए देकर एक शख्स ने 2 प्लॉट लिए। 2019 में पता चला कि अंसल ने जमीन खरीदी ही नहीं, फिर भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दे दिया। आज अंसल दिवालिया है और खरीदार सड़कों पर, लेकिन योगी सरकार ने हस्तक्षेप किया। CM योगी ने कहा, हम हर बायर्स को उसका पैसा दिलाएंगे,
बिल्डर की प्रॉपर्टी जब्त होगी, पाताल से भी निकाल कर लाएंगे। नतीजा 30 से ज्यादा एफआईआर और जांच शुरू। लेकिन सवाल ये, क्या ये सख्ती नोएडा और गुरुग्राम तक पहुंचेगी? अब जरा इन खरीदारों की जिंदगी में झांकिए। नोएडा में एक शख्स ने कहा, मैं 35,000 रुपए ईएमआई भरता हूं, 20,000 रुपए किराया देता हूं, फ्लैट का कोई अता पता नहीं। गुरुग्राम में एक महिला ने बताया, मेरे पति ने फ्लैट के लिए लोन लिया, कोविड में नौकरी गई, ईएमआई बाउंस हुई, अब बैंक नोटिस भेज रहा है। ग्रेटर नोएडा में नोटिस रिसेप्शन पर चिपके हैं। लोग न फ्लैट बेच सकते हैं न छोड़ सकते हैं। एनसीआर डेटा के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में 1 लाख से ज्यादा यूनिट अधूरी पड़ी है। इनमें 80% से ज्यादा प्रोजेक्ट 5 साल से ज्यादा देरी से चल रहे हैं और बिल्डर वो नई डेडलाइन देकर वक्त काट रहे हैं। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 में आया था। वादा था कि बिल्डरों की मनमानी खत्म होगी, लेकिन क्या हुआ? यूपी रेरा के पास 10,000 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है। हरियाणा रेरा में 5,000 से ज्यादा। एक खरीदार ने कहा, रेरा में सुनवाई होती है लेकिन फैसला नहीं। सुपरटेक केस में रेरा ने जुर्माना लगाया, लेकिन पैसा कहां गया? खरीदारों के पास नहीं। लखनऊ में योगी सरकार ने अंसल पर शिकंजा कसा, लेकिन नोएडा और गुरुग्राम में ऐसा क्यों नहीं? क्या वहां के खरीदारों का हक कम है या फिर सिस्टम का खेल कुछ और है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जिनके सपने बिल्डरों ने लूट लिए। नोएडा में रुद्रा पैलेस हाइट्स, गुरुग्राम में बीपीटी पार्क सेरेन, लखनऊ में अंसल, हर जगह एक ही पैटर्न। बिल्डर पैसा लेता है, वादा करता है और फिर गायब। सिस्टम चुप, बैंक चुप और खरीदार सड़कों पर। तो क्या करें? पहला, बिल्डर का प्रोफाइल चेक करें। दूसरा, पैसा तभी दे जब प्रोजेक्ट्स की सच्चाई सामने हो, और अगर बिल्डर धोखा दे तो तुरंत अपनी आवाज उठाए। योगी सरकार ने अंसल पर एक्शन लिया, तो नोएडा और गुरुग्राम में क्यों नहीं? सवाल आपका हक है, जवाब मांगना आपका अधिकार। अंत में एक बात, ये बिल्डर सिर्फ आपके पैसे नहीं, आपके सपनों को लूट रहे हैं। अब बहुत हुआ, सिस्टम को जगाएं, इन बिल्डरों को सड़क पर लाएं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और सच को सामने लाने। तब तक सच के साथ बने रहें, सवाल उठाते रहें। और दोस्तों, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।